दिस न्यूज ब्रॉट टू बाय गुरुजी बंगाली। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिलासपुर से 3 बार के विधायक, 2 बार कैबिनेट मंत्री, केंद्र सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व वर्तमान राज्यसभा सांसद माननीय जगत प्रकाश नड्डा से अनुरोध रहेगा कि वह देश के शिखर पर बैठकर बिलासपुर के विस्थापितों की समस्याओं का समाधान दे। यह कहना है जिला कांग्रेस सेवा दल के महासचिव संदीप संख्यान का। संदीप संख्यान ने कहा कि बिलासपुर के विस्थापितों का मुद्दा कभी भी केंद्र सरकार के समक्ष प्रभावशाली तरीके से नहीं उठ पाया। वर्ष 1985 में की गई मिनी सेटलमेंट के बाद कोई भी ऐसा कदम नहीं उठ पाया जिसके कारण बिलासपुर के विस्थापितों का हित हो सके। कुछ नेताओं ने विस्थापितों के नाम पर सत्ताएं हासिल की और चुपचाप सत्ता का सुख भोगते रहे, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि यदि 1960 से पहले के रेवेन्यू रिकॉर्ड पर नजर दौड़ाई जाए तो बिलासपुर के विस्थापितों के कुछ उदाहरण के लिए स्वर्गीय अछरू राय की करीब 15 बीघा, स्वर्गीय सरदार निरंजन सिंह की करीब 24 बीघा, स्वर्गीय मिस्त्री रामदास के परिवार की 14 बीघा, स्वर्गीय मिस्त्री गोपाल की 15 बीघा, स्वर्गीय लाला भूंगमंद की करीब 18 बीघा, भट्टा परिवार की करीब 30 बीघा, स्वर्गीय चुन्नू आचार्य का बाग बगीचा, स्वर्गीय महेंद्र बख्शी के परिवार का रेंजर बाग, सैनी परिवार का बाग, बंदरौली परिवारों के धान के क्यार, वरिष्ठ पत्रकार जय कुमार परिवार की करीब 15 बीघा से अधिक, स्वर्गीय संगारू राम के परिवार की करीब 17 बीघा व अन्य बहुत से परिवारों की जमीन जलमग्न हुई है। जिन विस्थापित नामों का जिक्र किया गया है वह तो केवल उदाहरण मात्र है, लेकिन पूरे जिले में हजारों हेक्टेयर भूमि जलमग्न हुई है और उसकी एवज में मिला क्या सिर्फ 30 बाय 60, 37 बाय 48, 15 बाय 30 और 15 बाय 60 फुट के प्लॉट देकर केवल सांत्वना प्रदान की गई। तत्कालीन समय में न राजनीति जागरूक थी, न न्यायपालिका जागरूक और न ही कार्यपालिका जागरूक। तो ऐसे में डूबे हुए बिलासपुर के नागरिक कितने जागरूक हो सकते हैं? अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मुद्दा अभी तक जिंदा है। डूबे हुए बिलासपुर का मतलब न्यू टाउनशिप के साथ साथ करीब 258 गाँव भी है। अभी भी ऐसे कई अनसुलझे प्रश्न है जिनका उत्तर ढूंढ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लगता है। तो ऐसे में बिलासपुर के विस्थापित परिवारों के लिए कोई विशेष अधिनियम या वन टाइम सेटलमेंट की योजना बने ताकि लोगों की ताउम्र की इस समस्या से निजात मिल सके। देखिए, बिलासपुर जो एक ऐसा जिला है जो विस्थापितों का जिला है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिलासपुर से संबंध रखते हैं और मुख्य तौर पे सदर विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं और सदर विधानसभा क्षेत्र ने उनको राजनीति का प्रथम पड़ाव में चलना भी सिखाया था। सदर विधानसभा क्षेत्र से वो जीत के गए थे बिलासपुर से, तो वो पहले जो थे वो स्वास्थ्य मंत्री रहे, उसके बाद वन मंत्री भी रहे। मैं उन बातों पे नहीं जाना चाहूँगा कि बिलासपुर के जो प्रदेश का नेतृत्व था उनके बीच में और उस समय जो मंत्री थे उनके बीच में क्या पका क्या नहीं पका, लेकिन एक बात तो तय है कि बिलासपुर के अंदर विस्थापितों की समस्या जो है वो जस के तस बनी हुई है। जो बिलासपुर का जो नगर परिषद का एरिया है और नगर परिषद के एरिया के साथ जो क्षेत्र हमारा इधर घाघर से इधर वाला एरिया है और गंबर से इधर वाला एरिया है और इधर कंदरौर से इधर वाला एरिया है और उसके बाद जो नकराना वाली विधानसभा अपनी नैना देवी विधानसभा क्षेत्र नकराना वाला एरिया क्षेत्र है, जो झील के किनारे के एरिया है, वहाँ पे कहते हैं 258 के आसपास जो गाँव थे वो पानी के अंदर डूब गए थे और पूरा के पूरा शहर बिलासपुर का डूब गया था। तो मैं ये कहता हूं कि 1993 से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने तक का सफर आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने तय किया था, लेकिन बिलासपुर की समस्याएं जस की तस बनी हुई है। उनके पास देश के अंदर उनको एक बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व मिला था, वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी रहे देश के और उसके बाद आज की डेट के अंदर, आज की तारीख के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी जिनकी केंद्र में भी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है, लेकिन भाखड़ा विस्थापितों की समस्याओं के ऊपर अभी तक कोई भी बुनियादी तौर पे जिक्र नहीं हुआ है। और 1985 के अंदर जहाँ तक मेरी जानकारी है तो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी और पहली बार कबीना मंत्री जो थे वो ठाकुर रामलाल बने थे। तो एक मिनी सेटलमेंट के तौर पे जो था यहाँ पे कुछ चीजें हुई थी, लेकिन वो बुनियादी तौर पे पूर्ण रूप से तय नहीं हो पाई थी। आज बिलासपुर के अंदर जो है, आप बिलासपुर 4 लेन से जुड़ रहा है, बिलासपुर रेलवे से जुड़ रहा है, एम्स यहाँ पे है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके बावजूद भी बहुत से यहाँ पे निजी संस्थान खुले हैं। तो बिलासपुर की जो जनसंख्या है वो बढ़ती है, बाहर के लोग यहाँ पे आके बस रहे हैं, ठीक है, उनका भी स्वागत है। मैं नहीं कहता, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के अंदर बिलासपुर है। ये फेडरलिज्म का एक स्ट्रक्चर है, ये फेडरल सिस्टम
सिस्टम ऑफ द कंट्री है। पर मैं ये कहता हूं कि बिलासपुर के जो विस्थापित हैं, बिलासपुर की जो सर्वदलीय भाखड़ा समिति है और भी बहुत सी ऐसी समितियां, संस्थाएं हैं जिन्होंने बहुत बार जगत प्रकाश नड्डा जी से अनुमोदन किया है कि आप केंद्रीय नेतृत्व में हैं, बिलासपुर के लोगों की जो समस्याएं हैं उनका कोई ना कोई निवारण, उनका कोई ना कोई समाधान करना उनके लिए आवश्यक है। मैं फिर से उनसे करबद्ध निवेदन करूंगा कि नड्डा जी, आप आज की डेट के अंदर केंद्र सरकार के अंदर हैं, सरकार आपकी भी वहां है, यहाँ पे भी आपकी है, लेकिन बिलासपुर के विस्थापितों की समस्या, मैं कहता हूं सैकड़ों बीघा जमीन, 258 से ज्यादा जो गांव है हमारे यहाँ पे बिलासपुर सतलुज नदी के अंदर, गोविंद सागर झील के अंदर समाये हैं। कितना वहां पे रेवेन्यू जनरेट होता था, कितना वहां राजस्व था, और उस राजस्व का जो हमारा भाखड़ा बांध बना है उसका राजस्व और उन गांव